नमस्कार, आदाब, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने रविवार को गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों पर बात की। उन्होंने कहा कि गोवा के लिए कांग्रेस का शिवसेना या राकांपा से गठबंधन नहीं हो पाया, जबकि उन्होंने इसके लिए काफी कोशिश की। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधन न होने के बावजूद इन दोनों पार्टियों की कांग्रेस के साथ दोस्ती रहेगी और वे आगे साथ काम करने के मौके तलाशती रहेगी। वहीं आपको बता दें कि पी चिदंबरम को गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ चुनाव की प्रेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने राज्य चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के कूदने को लेकर भी निशाना साधा। पी चिदंबरम ने कहा कि टीएमसी ने कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं किया, जबकि उन्हें इसका प्रस्ताव भी दिया गया था, लेकिन उस पार्टी ने कांग्रेस नेताओं को लालच देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। केंद्र पर किसानों से किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सोमवार को कृषि मुद्दों पर देश भर में विश्वासघात दिवस मनाया जाएगा। भाकयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने रविवार को दावा किया कि 9 दिसंबर को सरकार द्वारा किए गए वादों के एक पत्र के आधार पर दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल से अधिक समय से चल रहे विरोध प्रदर्शन को वापस ले लिया गया था, लेकिन वादे अधूरे रहे। वहीं आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने एक ट्वीट में कहा कि सरकार द्वारा किसानों से वादा खिलाफी के खिलाफ 31 जनवरी को देशव्यापी विश्वासघात दिवस मनाया जाएगा। सरकार के 9 दिसंबर के जिस पत्र के आधार पर आंदोलन स्थगित किया गया था, सरकार ने उनमें से कोई वादा पूरा नहीं किया है। पंजाब विधानसभा चुनाव के बिगुल बजते ही सभी पार्टियां मतदाताओं को रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने पंजाब में अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस तीसरी लिस्ट में पार्टी ने कुल 8 उम्मीदवारों की नामों की घोषणा की है। इससे पहले पार्टी ने 15 जनवरी को 86 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें वर्तमान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की सीटों का भी ऐलान किया था। इसके साथ ही पार्टी ने 117 सदस्यीय पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अब तक सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। यूपी में भले ही अभी सर्दी का प्रकोप हो, लेकिन चुनाव मैदान की गर्मी साफ महसूस की जा सकती है। अब यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे और रामपुर एसवार विधानसभा सीट से उम्मीदवार अब्दुल्ला आजम खान के नाम लिए बिना अपनी हत्या कराए जाने की बात कहते हुए सियासी बखेड़ा खड़ा कर दी है। साथ ही मंडल मुरादाबाद कमिश्नर के पद पर रहते हुए विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष ढंग से नहीं होने की भी आशंका व्यक्त की है। उन्होंने ये बात सपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरा पीछा किया जा रहा है। वही आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम खान ने कहा कि कल तक साजिश की थी कि किसी तरीके से मेरा नामांकन गलत तरीके से रद्द करा दिया जाए, लेकिन वह ऐसा नहीं करा सके। अब नई साजिश रची जा रही है, इसके तहत मेरा पीछा किया जा रहा है। साथ ही मुझे फर्जी मुकदमे में दोबारा जेल भेजने की तैयारी है या किसी हादसे में कुछ भी हो सकता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य में सरकार बनाने का भरोसा जताते हुए शनिवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजे चौंकाने वाले नहीं होंगे और दावा किया कि इस साल के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने पहले ही अपने फैसला दे दिया है और भाजपा बेचैन है। यादव ने भाजपा को हराने का अन्य संकल्प लेने के बाद राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हारने वाला पहलवान कई बार दांत काटता है या खींचता है, ये लोग पहले ही हार चुके हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 3 फरवरी को छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत करेंगे। राज्य के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 फरवरी को रायपुर में इस योजना की शुरुआत करेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार की ओर से गांधी को आमंत्रित किया गया था। गांधी ने छत्तीसगढ़ दौरे के लिए अपनी सहमति दे दी है। वहीं
बता दें कि अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली इस योजना के तहत भूमिहीन और पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की मदद मिलेगी। इस योजना से मनरेगा मजदूरों समेत करीब 4.5 लाख भूमिहीन परिवारों को लाभान्वित होने की उम्मीद है। योजना के लिए राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेन बंद कर दिया है। साथ ही उन्होंने अपने 25 मिनट के कार्यक्रम की अवधि भी कम करते हुए इसे महज 5 मिनट कर दिया है। दरअसल प्रचार के दौरान भीड़ बढ़ने के कारण कोविड की गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा था। वहीं बता दें कि हाल ही में अमित शाह ने यूपी के कैरान में घर घर जाकर प्रचार किया था। इसके बाद वह शनिवार को देवबंद में चुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे। बता दें कि कैराना में कैंपेन को लेकर विपक्ष समेत आमजन की सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई थी। गृह मंत्री अमित शाह के पर्चे बांटने को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा था कि बीजेपी कोरोना बांट रही है। इसके साथ ही लोगों ने भी सोशल मीडिया पर इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। पंजाब चुनाव की तारीखों के नजदीक आते ही वादों का दौर तेज हो गया है। जालंधर में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की जनता से नए वादे किए हैं। पंजाब की जनता से वोटों की अपील करते हुए केजरीवाल ने कहा कि वो राज्य में बिजली 24 घंटे करेंगे, साथ ही राज्य को 24 घंटे साफ पीने के लिए पानी की सुविधा भी मुहैया कराएंगे। वहीं बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने लोगों से ये भी कहा कि वो सरकार बनने पर पंजाब में अगले 5 साल तक कोई नया टैक्स लागू नहीं करेंगे और ना ही कोई टैक्स ही बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान के लिए पार्टियां अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही है। लिहाजा रविवार को यूपी इलेक्शन के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। बता दें कि इस सूची में कुल 61 कैंडिडेट के नामों का ऐलान किया गया है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से रविवार को जारी की गई इस लिस्ट में 24 महिलाओं को टिकट दिया गया है। बता दें कि कांग्रेस ने पहली सूची में कुल 125 नामों की घोषणा की थी, इसमें 50 महिलाओं को जगह दी गई थी। वहीं दूसरी लिस्ट में 41 कैंडिडेट में 16 महिलाएं और तीसरी सूची में कांग्रेस ने 89 उम्मीदवारों में से 37 महिलाओं को विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया था। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर कटाक्ष किया। मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, लेकिन सरकार फिर भाजपा की बनेगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 की तरह इस बार भी भाजपा की लहर चल रही है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बरेली दौरे पर आए उप मुख्यमंत्री ने सिविल लाइंस स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि वर्ष 2017 की तरह इस बार भी भाजपा बरेली की सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में कमल खिलाएगी। मणिपुर में बीजेपी सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया है। 2 मौजूदा विधायकों का टिकट काटा गया है और कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए 16 विधायकों में से 10 को ही बीजेपी का टिकट मिला है। एक तरफ जहां टिकट पाने वाले खुशी का इजहार कर रहे हैं, वहीं मायूस हुए लोग जमकर विरोध जता रहे हैं और इस्तीफों का दौर भी शुरू हो गया है। भाजपा समर्थकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के पुतले भी जलाए और नारेबाजी की। वहीं आपको बता दें कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई और प्रदर्शनकारी कई इलाकों में तख्तियों के साथ जमा हो गए। इंफॉल में भाजपा मुख्यालय के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी तरह की छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। तब तक के लिए जय हिंद।